बाप का फैसला। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में हरनाम सिंह नाम का एक बुजुर्ग किसान अपने दो बेटों रघु और मोहित के साथ रहता था। हरनाम की जिंदगी कठिनाइयों से भरी रही थी। उसने गरीबी, सूखा, कर्ज हर मोड़ पर संघर्ष किया था, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से उसने एक छोटा सा खेत, एक पक्का मकान और गांव में इज्जत कमाई थी। अब जब उसकी उम्र 70 के पार हो चुकी थी तो वह अक्सर बैठकर सोचता था, मेरे बाद ये सब किसे दूं? कौन मेरे काम और नाम को आगे बढ़ाएगा? रघु, उसका बड़ा बेटा, स्वभाव से जिद्दी, आलसी और दिखावापसंद था। वह ज्यादातर समय गांव के चौपाल में दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेलता, गप्पे मारता और दूसरों पर हंसता। खेतों की मिट्टी तो जैसे उसे छूने से भी एलर्जी हो। मोहित छोटा था, शांत स्वभाव का, मेहनती और पढ़ा लिखा। हालांकि वह भी थोड़े सपनों में जीने वाला था, लेकिन पिता के प्रति आदर अभाव उसमें था। जब हरनाम बीमार पड़ता तो वही सेवा करता, दवा लाता और चुपचाप खेत में हाथ बटाता। एक दिन हरनाम ने दोनों बेटों को आंगन में बुलाया। उसने कहा, बेटा, मैं अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी कमाया अब वो तुम दोनों में से किसी एक को सौंपना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। दोनों चौंक गए। हरनाम ने 2 पुराने सिक्के निकाले और कहा, यह लो, तुम दोनों को 1-1 रुपया मिलता है। तुम्हें बाजार जाकर कुछ ऐसा लाना है जो इस पूरे कमरे को पूरी तरह भर दे, चाहे जैसे भी। जिसके सामान से कमरा ज्यादा भर जाएगा वही इस घर और जमीन का वारिस बनेगा। दोनों बेटे निकल गए। रघु बिना सोचे समझे सीधे भैंसों के तबेले वाले व्यापारी के पास गया और भूसा खरीदा। बैलगाड़ी में लादकर वह गर्व से घर लौटा। भूसा उसने कमरे में उड़ेल दिया। कमरा आधा भर गया, लेकिन कोनों में खाली जगह रह गई। थोड़ी देर बाद मोहित आया। उसके हाथ में केवल एक छोटा दीपक और माचिस की डिब्बी थी। सबको हंसी आई, लेकिन मोहित ने धीरे से दीपक जलाया और कमरे के बीच में रख दिया। जैसे ही लो उठी, पूरा कमरा रोशनी से चमक उठा। हर कोना, हर दीवार, हर अंधेरी जगह प्रकाश से भर गई। हरनाम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रघु, तुमने पैसा खर्च किया, लेकिन सोच नहीं लगाई। भूसा लाए वो जगह तो भरी, पर समझदारी नहीं दिखी। मोहित, तुमने छोटी चीज से बड़ा काम किया। दीपक ने न केवल कमरा भरा, बल्कि दिल भी रोशन कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, गर्व और संतोष के। मेरा फैसला साफ है। खेत, घर और मेरी जिम्मेदारी अब मोहित के हाथ में होगी। लेकिन रघु, तुझे भी छोड़ नहीं रहा। अगर तू मेहनत करना सीखे तो तेरे हिस्से की जमीन भी तुझे मिलेगी, पर शर्त एक ही है, मेहनत और समझ। रघु शर्मिंदा हुआ। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद रघु ने धीरे धीरे बदलना शुरू किया। वह खेतों में मोहित के साथ काम करने लगा। भाइयों के बीच रिश्ते बेहतर हुए और हरनाम चैन की नींद सो पाया। कहानी से सीख, सिर्फ अधिकार मांगने से कोई वारिस नहीं बनता। जो सोचता है, समझदारी से काम लेता है, वही सच्चा उत्तराधिकारी होता है। जिंदगी में सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा भी जरूरी होती है।